तो ऐसा है कि आयुर्वेद में शुगर का इलाज है। 20-25 डेज में डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। सवाल ये है ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स करने के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है, वो सवाल ही नहीं है। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हाय डॉक्टर परम, डायबिटिक पेशेंट में कार्ब्स को कम से कम बोला जाता है खाने के लिए। करेक्ट। डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटीज का मतलब है कि इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर अगर टाइप 1 है तो नहीं बन रहा या कम बन रहा है, और टाइप 2 है तो इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज आ जाने के बाद इंसुलिन उसको काम करता है सेल्स में डालने का। सो इंसुलिन अगर रेजिस्टेंट है तो वो सेल्स में मुश्किल से जाएगा, कम जाएगा, ब्लड में ज्यादा रहेगा। सो या तो आपको ब्लड में डालना ही कम पड़ेगा या फिर उसे जब वो अंदर जाता है तब उसकी रिक्वायरमेंट अंदर डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो डिमांड बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सेल्स ज्यादा शुगर यूज करेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज से भी डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर लेवल कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। और अगर आप बाहर से डालना कम करेंगे, बाहर से डालना यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना कम करेंगे, राइट। अगर कोई इंसान दिन में 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, 2 रोटी शाम खाता है और साथ में चीनी वाली चाय लेता है, तो अब उसने चीनी वाली चाय लेनी बंद कर दी तो ऑब्वियसली शुगर थोड़ी कम हो गई अंदर जाने वाली, सो इट इज गुड। लेकिन अब उसने क्या किया कि चीनी की जगह गुड़ ले लिया और 2 रोटी नॉर्मल रोटी की जगह उसने बाजरे जवार की रोटी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, वो उतनी ही शुगर जा रही है क्योंकि गुड़ में भी 99% उतनी ही शुगर है और मोटे अनाज में भी उतना ही कार्बोहाइड्रेट, बस थोड़ा स्लो जा रहा है। तो अब उसके शरीर पर एक साथ इंसुलिन स्पाइक होने की जगह स्लो स्पाइक हो रहा है, लेकिन एट द एंड पूरे 24 घंटे में लोड उतना ही है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना जरूरी है। आप वो उसको अपने डाइट के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कर सकते हो। आपको जो पसंद है वो भी खाया जा सकता है। सो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को भी मीठा खाना अलाउड है, शुगर खाना भी अलाउड है, पर अगर वो उसकी पूरी डाइट का एक छोटा सा पार्ट हो। अगर वो पूरे दिन में कार्ब बहुत कम खाते हैं, अगर आप चाहें आप आम खा सकते हैं, आप जो दुनिया भर के फ्रूट है वो खा सकते हैं, राइट। कई डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर की नहीं सुनते, कहते कि सर मेरे से नहीं रुकता, मैं तो मीठा खाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि वो मीठा खा रहे हो तो दूसरा कार्ब कम कर दो, राइट। आपके कोटा है एक, आप 50% अपनी डाइट कार्ब से लो, 50% कैलोरीज, तो वो 50% कैलोरीज में आप चाहे 6 रोटी खाओ या 2 पीस गुलाब जामुन खा लो भाई, वो आपकी मर्जी है। सो आपको डिसाइड करना होगा। ऑब्वियसली हेल्दी दूसरी चीज है, बट जो नहीं सुन रहा उसको पता तो हो उसके ऑप्शन क्या है। सो दैट इज द थिंग। सो सर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्लेम किया है कि करेला और नीम का जूस बना लें, ठीक है, एंड उस पर हम खड़े हुए 20-25 मिनट के लिए हमें चलना है उस थाल पे, ठीक है, एंड वो हमारे मुंह में करेले और नीम का रस आ जाएगा एंड 20-25 डेज में डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। करेला और नीम का रस या नीम के ऊपर चलने से या किसी भी चीज़ को आप अपनी स्किन पे लगाओगे तो वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, राइट, ठीक है। इसीलिए कई पॉइजन्स अगर आपके हाथ में टच हो जाए तो आपके स्किन में आ जाते हैं। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की क्रीम आती है, क्रीम लगाने से वो ब्लड में चले जाती है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली पैर पे भी अगर आप कुछ लगाओगे तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो करेला और नीम ये शुगर के लिए एक तरीके से दवाई है, ये आयुर्वेद में दवा है, तो इसको लेना नुकसानदायक हो सकता है क्वांटिटी अगर आपकी ज्यादा है। सो लोग इसे खाते भी हैं, करेला भी खाते हैं, नीम भी खाते हैं, नीम के जूस भी लेते हैं, जामुन के बीज भी खाते हैं। तो जामुन के बीज टेक्निकली उसकी दवाइयां भी हैं, जामुरलिन नाम से दवाइयां आती हैं उनकी आयुर्वेद में, जो शुगर कम करती है, जिसको स्टडीज भी हो रखी है, जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम है, जो ब्लड शुगर लेवल कम करती है। तो ऐसा है कि आयुर्वेद में शुगर का इलाज है। और उसके साथ अगर आप डाइट में यही सब काम करते हैं, अनाज को बंद करके आप ज्यादा फल सब्जियां खाते हैं, तो आपकी इनटेक वही शुगर जो आप सेल्स में जो ब्लड में डाल रहे हो वो आपने आधे से आधा कर दिया। आज तक जो इंसान 6 रोटी सुबह दोपहर शाम 6-8 रोटी खाता था, अब वो 1-1 रोटी खा रहा है और इतना सारा सलाद खा रहा है और थोड़ा बहुत फल खा रहा है और साथ में जामुन पे चल रहा है। तो क्या हुआ, जो शुगर उसकी अंदर जा रही थी वो 30% हो गई और उसकी शरीर जो है उसको कर पाया मैनेज। तो अगर वो जामुन पे नहीं भी चलता
या अगर वो सिर्फ डाइट ही कम कर लेता और थोड़ा वर्कआउट कर लेता तो वैसे भी कंट्रोल हो जाता। पर क्या इससे डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके, सवाल ये है ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। राइट। सवाल ये है ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स करने के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है, वो सवाल ही नहीं है। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, उसको रिवर्स करने का सबसे पहला दवा ही डाइट और एक्सरसाइज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही डाइट और एक्सरसाइज है। चाहे आप दुनिया की किसी भी पैथी की किसी भी तरीके की दवा ले लो, अगर आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। राइट। और डाइट का सिंपल सा रूल है, टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिन में लेने वाला आपको आधा करना है, या जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पहले थोड़ा कम करो, फिर थोड़ा कम करो, फिर थोड़ा कम करो। या कई लोग सीधा फास्टिंग कर लेते हैं, सीधा ही कट डाउन कर देते हैं, 4 दिन फास्टिंग कर लेते हैं। अब ड्रास्टिकली स्टेप्स उठाओगे तो ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। शुगर ज्यादा लो हो गई तो बेहोश भी हो सकते हैं। राइट। सो डायबिटीज का पहला ट्रीटमेंट है डाइट और लाइफस्टाइल, और हार्ट की बीमारी का पहला कारण है डायबिटीज आज के डेट में। सर, इज शुगर द ओनली कल्प्रिट? बिकॉज हम हर चीज़ में बोलते हैं कि ज़्यादा चीनी खा रहे हैं कैंसर हो जाएगा, ज़्यादा चीनी से हम बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं, वेट गेन है तो वाइट शुगर है। हर चीज़ के लिए हम वाइट शुगर को बहुत ज़्यादा कल्प्रिट मानते हैं न्यूट्रिशन में, एंड उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। देखो, वाइट शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम, ना ही शुगर प्रॉब्लम है, अमाउंट ऑफ शुगर प्रॉब्लम होती है। वाइट शुगर इज जस्ट कि इजीली और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाने वाला एक प्रोडक्ट है। सबको पता है कि भाई ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वही वाइट शुगर ग्लूकॉन डी के फॉर्म पे लोग लेते हैं कि भाई ग्लूकॉन डी है, जल्दी एनर्जी, तुरंत एनर्जी, स्पोर्ट्स है, आप दौड़ रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके दौरान आप ग्लूकॉन डी घोल के पी रहे हो, राइट। बट द प्रॉब्लम इज इफ समबडी इज बहुत ही ज्यादा मात्रा में, अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो मल्टीग्रेन चीज हो, या वो कीनुआ हो, ओट्स हो, या चाहे आप किसी भी प्रकार का मोटा अनाज भी ले लो, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स आर रिच इन कार्ब्स। सारी ये हर प्रकार का अनाज ही कार्ब से रिच होता है, चाहे मोटा अनाज हो, पतला अनाज हो, रिफाइंड अनाज हो। रिफाइंड अनाज और मोटे अनाज में सिर्फ इतना फर्क है कि एक जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और एक धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, पर दोनों एब्जॉर्ब होंगे, पूरे दिन में 24 घंटे में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो वहाँ प्रॉब्लम क्वांटिटी ऑफ कार्ब का है। अगर आपकी डाइट में ही बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो फिर एडिशनली वो शुगर अमाउंट कम करना बेहतर है। अगर आपकी डाइट प्रिडोमिनेंटली बैलेंस्ड है, आप कार्ब नहीं लेते हो, कम खाते हो, तो फिर चाहे आप थोड़ी सी चीनी ले लो, चाहे आप थोड़ा गुड़ ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो बैलेंस जरूरी है। यहाँ प्रॉब्लम बैलेंस का है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई चीनी का 1 चम्मच खराब कर देगा, नहीं। राइट। एंड डायबिटिक पेशेंट में कार्ब्स को इसी रीजन की वजह से कम बोला जाता है खाने के लिए। करेक्ट।